नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना बेदी आपके साथ। संजीवनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपना और अपने परिवार की सेहत का ख्याल रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें आपके परिवार की सेहत की फिक्र है। इसीलिए हम हर दिन संजीवनी के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान लेकर आते हैं और रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया जी, थैंक यू। भारतीय व्यंजनों में सत्तू ही एक ऐसा आहार है जो न सिर्फ खाना बनाने की टेंशन को दूर करता है बल्कि इतना सहज और सुलभ कि जब चाहा जहां चाहा वहीं भोजन तैयार किया। इसके साथ में ये स्वास्थ्य वर्धक और पौष्टिक भी है। तो आज संजीवनी में डॉक्टर चौहान से हम जानेंगे किन पोषक तत्वों से भरपूर है गर्मियों का टॉनिक सत्तू, और इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में हम जानेंगे चेहरे से टैन अगर आप लोग हटाना चाहते हैं तो कैसे हटा सकते हैं। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं हेल्थ के टॉनिक सत्तू के बारे में। बढ़ते टेम्परेचर में अब रहेंगे कूल और गर्मी जाएंगे भूल। क्या है वो सीक्रेट जो गर्मी में रखेगा एनर्जी से फुल? तो चलिए डॉक्टर साहब के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, आज हम सत्तू पे बात करने जा रहे हैं जो हम गर्मियों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, एक रामबाण औषधि की तरह है। तो ऐसे में सत्तू का सेवन कितना फायदेमंद है, सबसे पहले यही बताइए। देखिए, बहुत अच्छी ड्रिंक है। खास तौर से गर्मियों का मौसम जब आता है तो हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि हमारे शरीर में गर्मी बढ़नी नहीं चाहिए। तो ऐसी चीजें हमें जो है यूज करनी चाहिए जो कूलिंग हो, और उसके लिए सत्तू सबसे बढ़िया चीज है। दूसरी चीज क्या है कि गर्मियों में हमारी एनर्जी लेवल आम तौर पर, क्योंकि गर्मी बहुत तेज होती है, पसीना निकलता है, तो आपने देखा होगा कि कमजोरी बॉडी में आती है। सत्तू जो है वो एनर्जी से भी काफी ज्यादा भरा हुआ है, यानी कि फुल ऑफ एनर्जी है। न्यूट्रिएंट्स उसमें काफी ज्यादा है। इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारी रक्त शोधन भी है। खास तौर से गर्मी के मौसम में, ज्यादा गर्मी की वजह से आपने देखा होगा फोड़े, फिंसी या कुछ त्वचा के रोग, स्किन डिजीजेस काफी होती है। लेकिन जो सत्तू है वो खून को भी साफ करता है और इसके साथ साथ हमारे जो पाचन को ठीक रखता है। तो जो हम देखें कि गर्मी के मौसम में जो जो नुकसान हमारे शरीर को होते हैं उन सब को बिल्कुल ठीक करने में सत्तू सक्षम है। यानी कि एक ऐसी अपने आप में एक रेसिपी ऐसी है जो हमारी सारी समस्याओं को दूर कर सकती है। लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि ये चीजें बहुत पॉपुलर थी पहले, हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में, हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई थी, लेकिन आजकल हम इनको उतना प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि हम ऐसी चीजों पर आपको जो है टॉपिक लेकर के आते हैं और उनके बारे में आपको जो है ज्ञान देते हैं, थोड़ा सा समझाते हैं, एजुकेट करते हैं कि आप उनको यूज करना शुरू करें, क्योंकि इनका सबका कनेक्शन केवल और केवल आपके स्वास्थ्य के साथ है। अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आपका जीवन जो है हर तरह से जो है सुखी आप रहेंगे, हर तरह से आपको जो तरक्की भी रहेगी, उन्नति रहेगी। और अगर हेल्थ खराब होगी तो बहुत सारी गड़बड़ हो जाती है। और कभी कभार एक छोटी सी ड्रिंक, आप क्या चीज पी रहे हैं, कौन से मौसम में, उससे भी आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जौ का सत्तू, चावल का सत्तू, चने का सत्तू, अलग अलग तरह के सत्तू होते हैं। तो क्या अलग अलग सत्तू जो हम लोग सेवन जिसका कर रहे हैं, क्या उसकी अलग अलग खूबियाँ होती हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली। जो कि जैसे कि जौ का सत्तू होगा तो जो जौ में गुण होते हैं, आपने देखा होगा बार्ले वाटर यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। कि अगर आपको यूटीआई हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, पेशाब में आपको जलन हो रही है या पथरी आपको है, गुर्दे में पथरी है, उसके लिए बहुत बढ़िया काम करता है जौ। तो जौ का सत्तू इसमें अच्छा काम करेगा। कूलिंग भी होता है। तो किसी भी प्रकार का आपको अगर अंदर बहुत ज्यादा हीट है, जलन हो रही है, एसिडिटी हो रही है, या आपको गर्मी से बचाव करना है, लू लग जाती है, जैसे गर्मियों में लू बहुत तेज चलती है, गर्मी का जो हीट स्ट्रोक हो जाता है, सन स्ट्रोक हो जाता है, इन सब से जो है जौ का सत्तू आपको बचाता है, बहुत बढ़िया काम करता है। चने के सत्तू की अगर बात करें तो चना जो है आमतौर पर देखा होगा भुने हुए चने, क्योंकि हम इसको भून करके पीस करके सत्तू बनाया जाता है। तो भुने हुए चने डायबिटीज में बहुत बढ़िया काम करते हैं। और जो चना है उसमें एक अपने आप में एक ऐसी स्पेसिफिक एनर्जी होती है कि आमतौर पर हमारे धातुओं को पुष्ट करता है। तो धातु पोषण के लिए चना बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो है लिवर टॉनिक भी है, हमारे लिवर को दुरुस्त करता है। और पेट के लिए तो अच्छा है ही, क्योंकि पेट में जो है अगर फाइबर की मात्रा जाती है ज्यादा तो हमारा पेट भी साफ रहता है, हमारा पाचन भी अच्छा रहता है। चावल का भी सत्तू बनाया जाता है। चावल का सत्तू मुख्य रूप से जो है हमारी आंतों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने आमतौर से देखा होगा कि जब कभी लूज मोशंस हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है, पेचिस हो जाती है,
तो उसमें चावल का मांड पिलाते हैं आपको, या चावल की खिचड़ी बना के खिलाते हैं। कभी बॉइल्ड राइस खाने को भी कहते हैं, दही के साथ या छाछ के साथ। तो ये आंतों के लिए एक विशेष तौर पर जो बड़ी आंत है, कोलन जो है हमारा, उसके लिए चावल का सत्तू बहुत अच्छा है। और डेफिनेटली जो है कूलिंग होता है। और अनेक प्रकार के जो सत्तू हैं, सभी सत्तू जो है आपके बॉडी को जो है मजबूत भी रखते हैं और वजन नहीं बढ़ने देते। तो वेट का जिन लोगों को बहुत ज्यादा चिंता रहती है कि मेरा वजन ना बढ़ तो जाए, बहुत ही अच्छी बात है लड़कियों के लिए तो खास तौर पर जो ज्यादा ही वेट कॉन्शियस और हेल्थ कॉन्शियस रहती हैं। बिल्कुल, अगर वेट लॉस करना है तो सत्तू पीना चाहिए। आप घर में भी देखिए, आसानी से बन जाता है। बिल्कुल आसानी से बनता है सत्तू, जो है उसको पानी में घोलो और पियो। कई तरीके से बनाया जाता है उसको। अच्छा, अच्छे से विस्तार से जरा बताइए कि कैसे सेवन करें हम सत्तू का। सत्तू देखिए 2 प्रकार से आप ले सकते हैं। सत्तू का मतलब क्या होता है कि जैसे जौ है, चना है, चावल है, इनको पहले जो है रोस्ट कर लेते हैं, भून लेते हैं और फिर उसको पीस करके उसका आटा टाइप का बनाते हैं और उसको पानी में घोल करके पिया जाता है। तो या तो नमकीन बना सकते हैं आप उसको, या मीठा बना सकते हैं। नमकीन सत्तू जब बनता है तो उसमें थोड़ा सा जो है काला नमक डालते हैं, थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल सकते हैं, थोड़ा उसको टेस्ट बनाने के लिए। नींबू उसमें थोड़ा निचोड़ देते हैं, नींबू का रस। और बहुत बढ़िया रहेगा अगर उसमें हरा पुदीना आपको मिल जाए, हरा पुदीना थोड़ा पीस करके वो डालिए और भुना हुआ जीरा डाल दीजिए उसमें। तो ये देखिए, ये क्या है, सारे जो मसाले हमने डाले इसमें, इनके अपने मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। ये अपना जो है अंदर जाकर के अपना गुण दिखाएंगे, अपना फायदा पहुंचाएंगे आपको, और टेस्ट बड़ा अच्छा बन जाएगा आपको। क्योंकि हम जो है जब गर्मी में होते हैं तो गर्मी में हमें कुछ ना कुछ चाहिए, नमक भी चाहिए, पसीना बहुत निकल जाता है। तो नमकीन सत्तू भी बहुत अच्छा रहता है। और मीठा भी बना सकते हैं। मीठा बनाने के लिए फिर अगेन आप वो पानी में घोलेंगे सत्तू, साथ में थोड़ा सा कच्ची खांड अगर हो, वो बहुत अच्छी होती है, कूलिंग होती है, वो मिलाइए। या फिर जो है मिश्री आप ले लीजिए, मिश्री का चूर्ण बना करके वो उसमें डाल सकते हैं, या आप शहद भी डाल सकते हैं उसके अंदर। तो मीठा सत्तू भी बहुत टेस्टी होता है और नमकीन वाला भी आप सेवन कर सकते हैं। जैसा आपका स्वाद हो, जैसा आपका टेस्ट हो, उस तरह से आप उसको सेवन। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हम लोग गर्मियों में एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं उसकी एक रिप्लेसमेंट है सत्तू, नहीं? बिल्कुल। तो ये बताइए, इसे भोजन के बाद लेना उचित है या भोजन से पहले? बिल्कुल, क्योंकि एनर्जी से भरपूर है, फुल ऑफ एनर्जी है, तो खाली पेट बिल्कुल ले सकते हैं। सुबह आप नाश्ते के टाइम उसको सत्तू को ले सकते हैं खाली पेट, बहुत अच्छा रहेगा, इजी रहेगा, इजीली डाइजेस्टेबल है, आपको जो है पचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनर्जी उसमें काफी है, प्रोटीन है और काफी न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर पाए जाते हैं। तो खाली पेट लेना इज वेरी वेरी गुड। ऑफ कोर्स अगर आपको जैसे आपने जैसे लंच किया है अभी और लंच के 1-2 घंटे बाद कुछ पीने की इच्छा होती है तो चाय छोड़ दीजिए। अभी गर्मी में चाय बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, सत्तू पीजिए। इसी तरह से ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का जो 2-2.5 घंटे 4 घंटे के बाद 2-2.5 घंटे के बाद अगर आपका खाने का इच्छा कुछ होता है नाश्ते के बाद, तो फिर आप सत्तू पी सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, डायबिटिक पेशेंट्स इसका सेवन कैसे करें सत्तू का? डायबिटीज वालों के लिए डेफिनेटली जो मीठा सत्तू है वो अच्छा नहीं है, उनको चीनी का प्रयोग नहीं करना है। तो जो दूसरे वाला हमने बताया कि आप थोड़ा सा सॉल्टी नमकीन उसको बना सकते हैं, और चाहे तो उसमें थोड़ा सा सौंफ का पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा जो है आप ये जीरा भुना हुआ, ये भी उसमें मिला करके लेंगे तो दिस इज वेरी बेनिफिशियल। आप जैसा हम कहते हैं कि डायबिटीज वालों को आंवला बहुत अच्छा रहता है, तो आंवले का चूर्ण भी थोड़ा मिला सकते हैं, एक चुटकी हल्दी उसमें मिला सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आपके पास एक बेसिक ड्रिंक आपको मिल जाती है, और उसमें फिर अकॉर्डिंग टू योर डिजीज, अपनी बीमारी के अनुसार कुछ चीजें, जैसे एसिडिटी के अगर पेशेंट हैं तो उसमें थोड़ी सी मुलेठी मिला के आप ले सकते हैं। अगर आपको जो है बॉडी में बहुत ज्यादा ठंड लगती है, बहुत ज्यादा हाथ पैर ठंडे रहते हैं, थोड़ा सा ताजा अदरक उसमें मिला के ले सकते हैं, या कुछ सौंठ का चूर्ण मिला करके आप ले सकते हैं। तो जैसे हम पानी पीते हैं और पानी के साथ हम अनेक प्रकार की चीजों को मिला करके अपने शरीर को जो है स्वस्थ बना लेते हैं, इसी तरह से सत्तू को भी आप एक बेसिक एक नॉर्मल ड्रिंक समझकर और उसमें रोगों के अनुसार भी आप कुछ चीजें मिला करके उसका प्रयोग करेंगे तो उसके बेसिक गुण तो मिलेंगे ही आपको, लेकिन जो उसमें आप मिला करके पी रहे हैं उससे भी आपको फायदा होगा। तो डबल फायदा आपको होगा सत्तू पीने से। दोबारा से हमें लौट के आना पड़ेगा हमारी इन्हीं चीजों पर, ताकि हम स्वस्थ रह सकें। अच्छा तो डॉक्टर साहब, जब हम सत्तू का सेवन करते हैं उससे पहले हमें किन बातों का खास ध्यान रखना होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी अहम है? देखिए, मेन चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि जो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट हैं तो वो ध्यान रखें कि ज्यादा नमक का प्रयोग ना करें, क्योंकि नमक से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसी तरह से डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं वो मीठा उसमें ना डालें, तो ये प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ जो है थोड़ा सा सत्तू जो है हमें ऐसे टाइम पर लेना है कि आसानी से पच जाए, यानी कि वो इनडाइजेशन ना करे, तो खाना खाने के बाद ना लिया जाए
और ज्यादा अगर कभी लगता है, कई बार आप जब पीते हैं तो आपको लगता है कि भारीपन हो गया, कई लोग कंप्लेन करते हैं जी सत्तू पिया भारीपन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपने बहुत ज्यादा ठंडा पानी उसमें मिला दिया तो उसका ध्यान रखना, या तो घड़े का पानी या सुराही का पानी या कूल वाटर लें, बहुत ज्यादा चिल्ड वाटर उसमें नहीं मिलाना है। और दूसरी चीज ये हो सकती है कि सत्तू की मात्रा ज्यादा मिला दी आपने, वो आपको सिस्टम में जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, हैवीनेस कर रहा है, तो उसके ऊपर से आप थोड़ा पानी और पी सकते हैं ताकि वो डाइल्यूट हो जाएगा और इजीली पच जाएगा। बनारस से हमारे दर्शक जुड़े हैं रमेश, उनसे बात कर लें। जी रमेश, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? सर मैं बनारस से रमेश बोल रहा हूँ। जी जी सर, असल में हुआ था कि मैं थोड़ी सी ऊंचाई से गिर गया था। अच्छा। तो मेरी थोड़ी जो लेफ्ट लेग है उसमें थोड़ी चोट आई थी। अच्छा। उसके बाद जब मैंने डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने बोला कि इसमें लिगामेंटल इंजरी है आपको। जी। तो सर इसका मैं आयुर्वेद में क्या ट्रीटमेंट कर सकता हूँ? उन्होंने तो बोल दिया कि ऑपरेट करा लीजिए। देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, अगर ज्यादा वो इंजरी हो गई है तो कई बार वो जुड़ती नहीं है, वहाँ टूट जाती है तो उसको निकालना पड़ता है, नहीं तो पेन होता रहता है। या अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ कोशिश करें इसमें, तो हल्दी हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम करती है। हल्दी में बहुत सारे गुण हैं, आपने सुना होगा, पहले भी हम अपने शो में कई बार इसके बारे में बात करते हैं। तो एक तो हल्दी वाला दूध पियेंगे आप सुबह शाम दोनों टाइम, 1 कप दूध गरम गरम उसमें थोड़ी हल्दी मिला करके आप सुबह शाम दोनों टाइम पियेंगे। दूसरा जो है, जिस एरिया में आपको जो चोट लगी है, जहाँ पर जो दर्द होता है आपको, उस एरिया में हल्दी का लेप करना है। हल्दी में थोड़ा गुड़ मिला लीजिए गरम करके, तो वो थोड़ा उसमें एक स्टिकीनेस आ जाएगी, चिपचिपाहट उसमें होगी, ताकि वो आराम से वहां पर आपको लाभ भी देगा। और गुड़ में क्या फायदा होता है कि जब गर्म करेंगे उसको और उसमें हल्दी मिलाएंगे तो हीट को गुड़ थोड़ी देर के लिए रिटेन करता है। गुड़गांव से अनिल जुड़े हैं। जी अनिल, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? सर नमस्कार, मैं अनिल कुमार बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार, नगर से बोलिए। सर मेरे पेट में जो है दाहिने तरफ नाभि के पास जो है हल्का सा सूजन है और दर्द करता है। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने कहा ऐसा लगता है जैसे आपको हर्निया की शिकायत है। अच्छा जी, जब मैं सुबह सो के उठता हूँ तो कम रहता, धीरे धीरे बढ़ जाता है सर। इसके लिए मैं क्या करूँ सर? देखिए हर्निया अगर आपको अभी शुरुआत हुई है, लगता तो हर्निया ही जिस तरह के लक्षण आप बता रहे हैं, तो आयुर्वेद में वृद्धि रोग करके इसको हमने देखा है, आयुर्वेद में इसका जिक्र है और औषधियां भी हैं इसकी इंटरनल। लेकिन बहुत सिंपल सी चीज बताना चाहूंगा आपको कि पेट साफ रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों का पेट साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, या एक बार मोशन जाते हैं तो क्लियर नहीं होता, फिर दोबारा जाते हैं, 3 बार जाते हैं, कुछ लोग तो दिन में 4-4, 5-5 बार मोशन के लिए जाते हैं। तो पेट को अगर साफ रखेंगे आप, तो आपको वहाँ थोड़ा बहुत जो है, जो दबाव उस पर बनता है उस जगह पर, और कोई चीज बाहर निकल आती है तो उसका दबाव कम होगा। साथ में कुछ इंटरनल मेडिसिन आयुर्वेद में हम जरूर आपको देंगे। लेकिन बहुत ज्यादा एडवांस जब हो जाता है हर्निया, तो जैसा कि हम कहते हैं कि आयुर्वेद में भी सर्जिकल ट्रीटमेंट्स का जिक्र है, तो एक माइनर सर्जरी भी कराने का हम कभी कभार सजेशन देते हैं। लेकिन अभी आपसे मैं यही कहूंगा कि आप एक तो उस एरिया को थोड़ा सा किसी तरह से टाइट सी पट्टी बांध लें, या बेल्ट मिलती है वो बांध करके रखें, और पेट को साफ रखें। त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच रोज रात को आपको लेना ही है। 1 चम्मच रात को लेंगे तो आपका पेट क्लियर रहेगा। खाने पीने में बादी वाली चीजें ना खाएं, बहुत ज्यादा जो है गरिष्ठ भोजन ना करें, तली हुई चीजें, चिकनाई, मिठाइयाँ, दूध से बने उत्पाद, इनका सेवन नहीं करें। सिंपल खाना खाइए जिससे कि आपका पेट के अंदर किसी प्रकार की गैस ना बने और पेट साफ रहे, तो उससे भी आपको फर्क पड़ेगा और हो सकता है आपको ऑपरेशन में जाने की नौबत ना आए। तो आज हम डॉक्टर साहब के साथ सत्तू के सेवन को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इस बीच आपको एक जरूरी बात बता दें, दुकानों पर अगर आप सत्तू पीने चाहते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि दुकानदार नींबू बचाने के लिए सत्तू में नींबू की जगह सिट्रिक एसिड डालकर बेचते हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर सिट्रिक एसिड का प्रयोग हो रहा है तो ये तो नुकसानदायक भी हो सकता है। डेफिनेटली देखिए, टेस्ट बनाने के लिए कई चीजें होती हैं, उसमें खट्टापन लाने के लिए सिट्रिक एसिड, टाटरी जिसको बोलते हैं, नींबू का वो एक तरह से केमिकल सिंथेटिक उसका प्रोडक्ट है वो, तो उसको डालते हैं। कई बार गोलगप्पे वाले भी डालते हैं, पानी जो होता है गोलगप्पे का अपने बड़ा टेस्टी लगता है, खट्टा मीठा लगता है, उसमें वो लोग नींबू को बचाने के लिए वो डाल देते हैं। तो डेफिनेटली वो चीज तो नहीं है, क्योंकि नींबू में जो गुण है वो उसके अंदर नहीं है, वो सिंथेटिक चीज है, और वो केवल प्योर सिट्रिक एसिड है। नींबू में और भी तत्व काफी होते हैं जो कि हमारे दीपन पाचन करते हैं, अग्नि को ठीक करते हैं। और जहां तक हम चाहें थोड़ा सा इसको समझना, कोई भी चीज जो ऐसी होगी जो कि नेचुरल नहीं है, जो कि सिंथेटिक है, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर तो असर डालती है, डेफिनेटली हमारे लिवर पर असर डालती है, हमारे पाचन संस्थान को खराब करती है। तो थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आप बाहर से सत्तू पीते हैं
तो थोड़ा चेक कर लीजिए कि पानी जो डाल रहे हैं उसमें नींबू डाल रहे हैं, पानी में ही पहले उसने घोला हुआ है कुछ इस तरह का, या कोई सत्तू के अंदर भी हो सकता है कुछ चीज मिला रखी है उसने। तो कोशिश तो करनी चाहिए कि घर पे बना के लें, लेकिन बाहर भी अगर पिए हैं तो अच्छे आप उसको परख सकते हैं, पूछ सकते हैं, और कोशिश करें कि जो जहाँ जिस भी आप जगह से ले रहे हैं वो एक अच्छी क्वालिटी की जगह हो, तो उससे भी आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी हाँ, तो ये सावधानी बिल्कुल आप लोग बरतिएगा, क्योंकि आपको अपनी सेहत का ख्याल खुद रखना है। तो ऐसे में अगर आप लोग भी चाहते हैं कि बीमारियां आपके आसपास ना फटकें और आप हमेशा फिट और हेल्दी बने रहें, तो आप इस नंबर 0129404004 पर अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको देंगे। और उसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे अगर आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा टैनिंग है तो उसे आप कैसे हटा सकते हैं। लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए संजीवनी। ब्रेक के बाद संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं चेहरे से टैन कैसे आप हटा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या खास करें? जी, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं और बहुत इफेक्टिव चीजें हैं। आपके घर में बेसन होता है, बेसन में थोड़ा दही मिलाइए, थोड़ा सा नींबू का रस मिलाइए, अच्छा पेस्ट बना करके आप लगाइए चेहरे पर और 15-20 मिनट तक लगा रहे। उसके बाद गुनगुने पानी से, ताजे पानी से उसको वॉश कर दीजिए। वेरी इफेक्टिव, आपको लगेगा एकदम से चेहरा आपका चमक जाता है, जो धब्बे हैं, कालापन है वो चला जाता है। इसी प्रकार से जो है आप हल्दी और बेसन का भी मिक्सचर बना सकते हैं, दूध में बना सकते हैं। उसमें हल्दी कम रखी जाएगी, बेसन ज्यादा रखा जाएगा और उससे भी आपको काफी फर्क पड़ता है। या मसूर की दाल होती है घर में, मसूर की दाल का आटा ले लीजिए और उसमें थोड़ा नींबू का रस और थोड़ा टमाटर का रस उसमें मिलाइए। उससे भी आपको लेप लगाने से या फेस मास्क लगाने से आपके टैनिंग चली जाती है। और खीरे का प्रयोग भी किया जाता है। खीरे को पीस करके उसमें थोड़ा नींबू का रस मिलाएं और चाहे थोड़ा सा गुलाब जल उसमें मिला लीजिए। वो जो पेस्ट बनता है हरे रंग का बढ़िया ग्रीन पेस्ट बनेगा, उसको चेहरे पर लगा करके आराम से इत्मीनान से आप 15-20 मिनट आधा घंटा लेट जाएंगे तो आपका ये अंदर का जो स्किन के अंदर जो कालापन आ जाता है, टैनिंग आ जाती है, वो चला जाएगा। और पपीता अगर मिलता है, पका हुआ पपीता, उसका मैश करके पेस्ट बनाइए, थोड़ा शहद मिला लीजिए उसमें, बढ़िया चीज है, उसको लगाइए। तो देखिए, हम आयुर्वेद में बार बार आपको कहते हैं कि अपनी त्वचा पर केवल वही चीज लगाइए जो आप खा सकते हैं। तो हमने सारी चीजें आपको वो बताई जो आप अंदर भी खा सकते हैं। यानी कि अगर त्वचा के छिद्रों से ये चीजें अंदर भी चली जाएंगी आपके, वो जो जाती हैं, तो आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं। यही हमारा असली आयुर्वेद है। आपको समझने की जरूरत है कि आयुर्वेद है क्या। आजकल आयुर्वेद के नाम पर बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी क्रीम्स और शैम्पूज और क्या क्या, केवल उसके आगे आयुर्वेदिक लगाने से वो आयुर्वेदिक नहीं बन जाता है। आयुर्वेद के सिद्धांत क्या है वो हम आपको समझाते हैं, तो समझ करके उसको आपको प्रयोग करना है ताकि आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस जानकारी के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपके हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही आपको उसका उचित सोल्यूशन भी देंगे। अगर आपको भी अपनी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे नंबर 0129404004 पर फोन कर अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। आप ईमेल के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@gmail.com।